शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, पूरा बाजार डूब जाएगा। यूट्यूब, टीवी, हर जगह डर का माहौल। निफ्टी क्रैश कर गया, क्या 2008 आ गया। आज आपको सब कुछ याद आ रहा है। जब मैं पिछले साल दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, जुलाई में बराबर आपको अपने फ्री टेलीग्राम पे बता रहा हूं, ये टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया होता तो आज आपके पास पैसे होते, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होता, आज आपके पास कैश होता और आज आप शेयर बाजार में पैसे लगा रहे होते। लेकिन पैसे तो हैं ही नहीं, सारे शेयर्स तो ऊंचे रेट पे फंसे हुए हैं, घाटा अलग दे रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ कि बस अब तो बाजार डूब जाएगा। जो भी लेवल आ रहे हैं, ये लेवल आनंद भाव ने बहुत पहले बता रखे हैं, चाहे वो 24,700 का हो और अब चाहे 23,400 की बात हो रही हो, बराबर बता रहा था। उस दिन मैंने बोला था 20 पॉइंट का ये एडजस्टमेंट कर लिया निफ्टी ने, मामला अच्छा नहीं लग रहा है। ये सितंबर की बात है। अक्टूबर 1 तारीख को हमने बता दिया कि निफ्टी बहुत चल चुकी, तुम बसंती थक गई हो, आराम कर लो। ये सब इशारे थे। जुलाई में बजट के बाद, बाजार गिरने के बाद जब फिर रैली आई और पीएसयू शेयर्स फिर भागे, हमने कहा प्रॉफिट बुक करके जरूर घर लाना है, मुनाफा बांध कर घर लाओ। तब तेजी के बाजार में दूसरे की एडवाइस एकदम कड़वी गोली लगती है, मलेरिया वाली भी और नीम की भी, कि यार ये पता नहीं क्या बताए दे रहे हैं, यहां तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है, ये बता रहे हैं गिर जाएगा। क्योंकि हर दूसरे दिन बाजार बढ़ता है, शेयर भागते हैं और शेयर में तो जानते ही हैं कि पेट्रोल लगा होता है लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी के पेट्रोल से भाग रहे होते हैं शेयर। बाजार में मैंने हर बार ये बताया अपने टेलीग्राम में कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार उतना खर्चा शायद ना करे। दिक्कत सब लोगों ने कहा चुनावी साल है इसलिए अभी ये वो, सही बात है, लेकिन दिक्कतें बहुत है। महंगाई के मोर्चे पे दिक्कत है। एक दिक्कत है, बैंकिंग में अभी कोई दिक्कत हो जाए तो संभाले नहीं संभलेगी। सदन में आके बोल देना एक शब्द, और उसमें उनकी भी क्या गलती, बोल दिया, पीएसयू बोल दिया। इसके बाद कौन लोग थे, वो ऑपरेटर कौन थे जिन्होंने उस वर्ड को पकड़ के शेयर बाजार में ये शेयर्स चलाए। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी खुद तो चलाने गए नहीं थे शेयर, किसी ने तो उनके शब्द को पकड़ा। देखो खेल कैसे होता है, जब हम श्रद्धा रखते हैं किसी पे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उन पे श्रद्धा रखते हैं। मोदी हैं तो देश को मजबूत नेतृत्व मिला है, लीडरशिप मिली हुई है, विदेशों में डंका बज रहा है ना, तो ये लगता है कि ये आदमी रहेगा तो देश का विकास होगा। ये तो जनता का सोच है, शेयर मार्केट में जो रिटेल आया उसकी सोच है। लेकिन ऑपरेटर क्या सोच रहा है, जनता के विश्वास को भुना लिया जाए। विश्वास किया उन्होंने अपने नेता पर और किसी ऑपरेटर ने भुना लिया। ये कौन थे, सरकार को जांच करनी चाहिए। ये कौन लोग थे जो एक तरफा सारे शेयर्स को भगाते चले गए, इतना ऊंचाई पे तान दिए शिपिंग के शेयर, डिफेंस के शेयर, यहां तक कि म्यूचुअल फंड हाउस को अपना डिफेंस फंड लॉन्च करना पड़ा। उसने देखा कि जनता में इतना मतलब उत्सुकता है, इतना फोमो है, उसने कहा चलो यार इसी फंड के बहाने पैसा बटोर लिया जाए। फंड हाउस क्यों पैसा लाते हैं, मतलब फंड क्यों लाते हैं, एनएफओ क्यों लाते हैं, इसीलिए लाते हैं ना, न्यू फंड ऑफर, कि जनता पैसा दे, जब इतना आसानी से मिल रहा था। तो इसमें सबसे पहले एचडीएफसी जो फंड था, डिफेंस फंड, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो सबसे पहले लॉन्च हो गया था। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना डिफेंस फंड लॉन्च किया जून में। अब जनता ने खूब पैसा लगाया उसमें। अभी उनका ईटीएफ आ गया जिसको मैं बोलता हूं जाबाज एमओ डिफेंस, लेकिन 83 और 76 से लेना शुरू किया था हमने और 66 आ गया, समझो इतना गिर गया है। वो एक अलग बात है कि हम कर रहे हैं उसमें काम, सिप कर रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमको एक चीज समझ में आ गई थी कि हमको इन शेयर्स में, नंगे शेयर्स में काम ही नहीं करना। हमने तो उस दिन कालीन भैया के लिए भी मना कर दिया था कि यार हम इस शेयर में काम नहीं करेंगे, ईटीएफ के थ्रू जाएंगे। और अभी मैंने एक शॉर्ट लोड किया है, उसको देखिएगा, सितंबर की बात है, 14 सितंबर को तो मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था कि भाई एफडी कराने के मूड में, और हमने काफी पैसे निकाल के एफडी हुई, पुराने पैसों की एफडी की। 2 साल से जो पैसे रखे थे, रोक रखे थे ऐसे ही करेक्शंस के लिए। 2000 पॉइंट का करेक्शन हमने दिसंबर 2023 में बोला था। अगर आप लोग भविष्यवाणी की बात समझते हैं तो ये भविष्यवाणी है पिछले साल की हमारी भी। हुआ क्या कि भविष्यवाणी को जोड़ के देखा गया, सारी भविष्यवाणी अभी हुई और वो सच होने को आतुर है। भले वो 26 अक्टूबर छुट्टी वाले दिन आतुर हो कि भाई छुट्टी वाले दिन बाजार गिरेगा, वो एक अलग बात है। डेट बोलने में एस्ट्रोलॉजर साहब गड़बड़ कर गए होंगे, लेकिन आगे पीछे की बात होती है एस्ट्रोलॉजी में, हम मानते हैं।
ये ठीक है कि मंगल चेंज हो रहा है, राशि परिवर्तन कर रहा है, और अब जहां जा रहा है उसमें ज्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे, लेकिन 8 महीने के लिए जा रहा है। शनि भी अपना चेंज हो रहा है, बृहस्पति भी चेंज हो रहे हैं मार्च तक। तो कहने का मतलब ये सारे ग्रह हो रहे हैं, लेकिन हम भी तो आपको बता रहे थे जनवरी से बराबर कि प्रॉफिट बुक करते चलो, मुनाफा घर बांध के लाओ। कितनी बार मैंने बताया कि ये लोग जो फंसे जा रहे हैं डिफेंस में, जुलाई में, रेलवे में शेयर्स में फंसे जाते हैं, उसमें बोला कि फंस जाओगे। टेलीग्राम पे बराबर लिखा भी कि मैं इस रेट से खरीदना शुरू करूंगा। तो मैं अपनी बात कर सकता था भाई, मैं आपको तो कोई खरीदारी या बेचान की सलाह दे नहीं सकता हूं, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन तो कर नहीं सकता हूं। तो इनडायरेक्टली आपको ये लर्निंग दे रहा था कि भाई बचो, जो शेयर बहुत भाग गए हैं उनमें बचो, बचना जरूरी है। क्यों? नहीं तो पूना वाला फिनकॉर्प, समझ गए, चूना वाला फिनकॉर्प बन गया, पूना वाला चूना वाला बन गया। हमारे साले साहब कह रहे थे जीजा जी ये शेयर बहुत अच्छा, आपने लिया नहीं। उनके कहने पे हमने एक शेयर ले लिया था, हाँ बढ़ गया, बढ़ता गया, लेकिन जब आज गिर गया है, होता क्या है जब शेयर बढ़ जाता तब तो कोई बेचता नहीं है, और जब गिर जाता तो माथा पकड़ के रोता है। तो पूना वाला फिनकॉर्प बन गया चूना वाला फिनकॉर्प, चूना लगा दिया। अब चूना ही लगाना कहो तो भले वो बढ़ जाए, लेकिन अभी तो आदमी की हालत खराब है, लग रहा है किसी तरह पिंड छूट जाए शेयर से, रिजल्ट और खराब आ गया पनौती जैसा। बहरहाल ये मैं आपको बताना भूल गया कि वीडियो देखने से पहले ही लाइक करना था, और आनंद भाव को पहली बार सुन रहे हो इस चैनल पे तो आनंद भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम फ्री है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी, और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिल से बात होगी, आनंद भाव दिल से बताता चल रहा हूं। बाजार में हाहाकार मचा है, एकदम डूब जाएगा बाजार, मर जाएगा आदमी। चौकीदार कह रहा है सब मारे जाएंगे। ये चौकीदार है कौन जो बराबर कहता रहता है सब मारे जाएंगे? ये चौकीदार रामजे ब्रदर्स की पिक्चर आती थी पहले, जिसमें एक थी वीराना। देखिए हम लोग बहुत छोटे थे, उसकी हीरोइन बहुत सुंदर थी, तो हम लोग 3-4 बार वीसीआर में कैसेट लगा के वीराना देखते थे। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था, है ना? तो रामजे ब्रदर्स, उसके पहले 2 गज जमीन के नीचे है, हवेली, इस टाइप की पिक्चरें आती थी। तो वहां चौकीदार बाहर रहता था, जब वो हीरो अंदर जाता था हीरोइन के साथ तो वहीं कहता था सब मारे जाएंगे। तो फिर कैमरा ऐसे जूम इन जूम आउट होता था, है ना, और वो आंखों में उसकी देखता था, वो भी 6 फुटा चौकीदार होता था। फिर हेमंत विरजे नाम था शायद, हेमंत, अक्सर वो वही भूतिया फिल्मों का हीरो होता था। अंदर चला जाता, फिर चौकीदार की बात सही होती, सब मारे जाएंगे। तो शेयर मार्केट में मैं जब बाजार बढ़ा तो मैंने आपको इशारा टेलीग्राम में किया कि चौकीदार कह रहा है सब मारे जाएंगे। उसका मतलब ये था कि भागते शेयर के पीछे मत भागो, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प के पीछे भागे। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, मार पीछे पड़े रहे, सब लोग ले लिए, गले तक भर लिए। अब गिर गया ओला का बन गया छोला, अब खाओ छोला भटूरा। हमने भी ओला लिया, लेकिन एक शेयर लिया। 1 शेयर और 1000 शेयर लेने में बहुत अंतर होता है। 1 शेयर 2 शेयर लेते हैं थर्मामीटर लगाने के लिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगाने के लिए कि यार इसको देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये थोड़ी ना था गले तक भर लिया। धीरे धीरे खाओ, है ना, मरो ना मुटाओ। इकट्ठे खाए ले रहे हो दमादम तो गड़बड़ तो हो गई, बदहजमी होगी। अब आज बाजार गिर गया तो डर लग रहा है। जो पुराना अभी हमने ये शॉर्ट डाला है तो उसमें हमने यही कहा था एफडी करा रहे हैं। 22 सितंबर को वो शॉर्ट डाला, उसमें हमने बोला हम एफडी करा रहे हैं, बड़ी उलटबाजी है। ये टेलीग्राम पे भी लिखा कि सब लोग एफडी तोड़वा रहे हैं पिछले साल से, हम एफडी करा रहे हैं। अब सही समय आ गया है एफडी तोड़ाने का। बाजार और मान लो 500-1000 पॉइंट गिर जाए, हमारा टारगेट आ जाए 23,400, ठीक, लेकिन हमने एसआईपी अभी से शुरू कर दी, हमने म्यूचुअल फंड में सिर्फ अभी से शुरू कर दिया। हम पैसा लगा रहे हैं, बाजार से कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे यार। 10, 15, 20, 25 साल जब तक जिंदा यहीं रहेंगे इस बाजार में, यही बाजार हमको पेंशन देगा। हमारे फंड्स पे जो डिविडेंड आएगा, जो म्यूचुअल फंड लगाए उन पे कुछ एसडब्ल्यूपी लगाएंगे, है, तो यही तो पेंशन देगा, यही तो मेहनत करनी है। वॉरेन बफेट को आप लोग इतना सुनते हैं, उनका प्रचलित स्लोगन है, हिंदी में बताया दे रहे हैं, जब बाजार में सब लोग लालची हों तो आपको शेयर बेच देने हैं, जब बाजार में सब डरे हैं तो आपको शेयर खरीदने हैं। अब इस समय जब बाजार में डर का माहौल है तो शेयर खरीदने हैं, लेकिन खरीदे कैसे? सारा कैश तो पहले लगा दिए हैं लालच के चक्कर में।
लालची लोगों का ये बाजार नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्किल है इस बाजार की, वो एक ही है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, अनुभव अनुभव अनुभव। और बाजार जो चलता है वो किस पे चलता है, ये तो स्किल बताई। बाजार चलता है अर्निंग अर्निंग अर्निंग। देखो अर्निंग्स का ठीकरा फोड़ दिया गया। अब देखो ये सारी इक्वेशंस एक साथ हुई, बाजार में डर का माहौल फैलाया गया या फैल गया या जो भी हो गया, हम नहीं जानते, भगवान जाने। जिन्होंने शेयर्स को टांगा था ऊपर, रेलवे और डिफेंस के और शिपिंग के और सारे पीएसयूज के, उनको गिराया, धीरे धीरे गिराया। एक साथ नहीं गिराता ऑपरेटर, ना एक साथ बढ़ाता है। अगर 6 महीना लगता है शेयर को बढ़ाने में, तो साल भर भी लगता है गिराने में। गिराना तो उसने जुलाई से ही शुरू कर दिया था, फिर धीरे गिराया, फिर बढ़ा, तो जनता ने कर रहे नहीं, ये तो ऐसे था, फिर अब और ऊपर जा रहा है टॉप। क्योंकि जब बाजार बढ़ रहा था तो भी ये शेयर गिर गिर के बढ़ रहे थे ना। अब क्या हो रहा है, अब बढ़ बढ़ के गिर रहे हैं, बढ़ते हैं और गिर जाते हैं, है ना। सेलिंग ऑन राइज हो रहा है, तो ये सेलिंग ऑन राइज है मामला, ये सोचना था। अब उसी समय एस्ट्रोलॉजर बाबू की भी आ गई, जुड़ गई गुत्थी। कंपनी ने बोला, जितनी कंपनी है, देखो कुछ के रिजल्ट गड़बड़ आए होंगे, कुछ लोगों ने जानबूझ के गड़बड़ रिजल्ट पेश कर दिए, यही होता है, बहती गंगा में हाथ धुल लो। बाजार गिर रहा था, उन्होंने कहा 2 फायदे हो जाएंगे, जो भी बैलेंस शीट का सारा कचरा था इतने दिनों से हाई बनाए हुए थे, वो सब यहीं लॉस दिखा दो, एडजस्ट भी हो जाएगा, और शेयर्स के दाम भी गिर जाएंगे, और फिर हम लोग भी शेयर्स खरीद लेंगे, क्योंकि प्रमोटर भी तो शेयर बेच के गए हैं। जो प्रमोटर्स तेजी में अपने शेयर्स बेच के गए, वो इसीलिए बेच के गए ना कि जब बेटा खराब खबर आएगी तो हम खरीदेंगे, तो उनके लिए मौका आ रहा है। आगे आने वाले महीनों में आप सुनेंगे कि फलाने प्रमोटर ने अपनी फिर से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा ली, और अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले उन्हीं कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई थी। तो ये सारा खेल है, इसको थोड़ा समझना होता है। शेयर बाजार में हर चीज की सेटिंग है, चाहे वो एफआईज हो, डीआईज हो। एफआईज को क्या बुखार चढ़ गया, 1 लाख करोड़ बेच डाले, डीआईज भी खरीद रहे हैं, लेकिन डीआईज और तेजी से भी खरीद सकते थे। डीआईज को भी सस्ता माल चाहिए, ये भी हमने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि भैया डीआईज इंतजार कर रहा है, जरा गिर जाए मामला। तो आखिरकार इसमें पिसा कौन, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जो हमारे छोटे रणबांकुरे हैं, जो कोरोना के बाद आए, वही तो पिसे लालच में, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं था। होता क्या, शेयर मार्केट में कभी काम तो किया नहीं था, नया नया पैसा देखा, तो अभ्यास नहीं था। पिछले साल से मैं बराबर कह रहा था कि ये 2007 वाली तेजी चल रही है, 2006 वाली तेजी चल रही है। अभी मैंने टेलीग्राम पे उस दिन लिखा कि 2006 जैसा करेक्शन है, तो टीवी में भी सब लोग बोल रहे थे हाँ 2003-4 वाला करेक्शन लग रहा है, बड़ा ब्रूटल है। मैं आपको कब से बता रहा हूं कि बाजार बड़ा निर्दयी है, गड़ासा लेके काटेगा। देखो सारे चार्ट फेल हो गए, रेजिस्टेंस सारे फेल हो गए, सारे सपोर्ट फेल हो गए, सब फेल हो गए। जब बाजार गिरा तो नीचे के सब नए नए सपोर्ट खुलते चले जा रहे हैं, रुके नहीं रही है निफ्टी, बसंती रुके नहीं रही है। उस दिन हम कहते 24,700 पे रुक जाओ, नहीं मान रही हो तुम, 23,400 आ जाओगी, आ रही है। लेकिन अब कहते हैं कि ये जाएगी नहीं ऊपर, बिल्कुल जाएगी। मेरा मन कहता है ये 26,000 जाएगी, 27,000 जाएगी, 28,000 जाएगी, 29,000 जाएगी, यही निफ्टी आप लोग देखेंगे। होता क्या है, उस दिन आप लोग बड़ी तैयारी में थे जब बाजार बढ़ गया था, यार ये शेयर गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। आज वो शेयर गिर गया तो डर का इतना माहौल है, ये ऑपरेटर का खेल होता है, वो इतना डराए हुए है कि आप डर के मारे वो शेयर ले ही नहीं रहे हो कि यार और ना गिर जाए। यहां पे मेरा आरपीएस आता है, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी। जिसकी अर्निंग अच्छी है, जिस कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है ना, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, लो पीई पे है, तमाम जितने भी नुस्खे बताए जाते हैं वो सब आप देख लेना, उन शेयर में सिप की जाती है। ऐसे बाजार में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, 40 दिन की सिप, जरूरत पड़े तो डबल की सिप एसआईपी करो। मतलब 5,000 डाल रहे हो, बाजार बहुत गिरा, 10,000 लमसम डाल दो, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे ईटीएफ। बाजार की गिरावट में अक्सर मैं शेयर्स में खरीदारी में इसलिए मना करता हूं कि शेयर्स में एक खराबी है। देखो चार्ट की इतनी खासियत है, चार्ट अगर किसी शेयर का बिगड़ गया तो उसको बनने में फिर टाइम लगता है 6-7 महीने। तो हो सकता है आप किसी शेयर्स में बहुत देर तक फंसे रह जाएं और आपकी हिम्मत जवाब दे जाए। अब ऐसा नहीं है कि ईटीएफ गिरते नहीं है, ईटीएफ जरूर गिरते हैं, बहुत गिरते हैं। क्या गिरे नहीं ऊपर से? पीएसयू बैंक 20 ऊपर से गिरते गिरते 20% 25% साफ होने जा रहा है ना, गिर ही रहे हैं ना धीरे धीरे। लेकिन ईटीएफ में डर नहीं लगता है। शेयर्स में 25% गिरावट हो जाए तो डर लगता है, तो पैसा नहीं लगाते बनता। इसलिए मैं ईटीएफ की पैरवी करता हूं कि ईटीएफ में पैसा लगाते हुए डर नहीं लगेगा आपको। लगाओ पैसा, और नंगे शेयर में डर लगेगा। इसलिए ईटीएफ भाई गिरा तो सब मार्केट, ईटीएफ गिरा, म्यूचुअल फंड गिरा, लेकिन म्यूचुअल फंड
हुआ या ETF हुआ, ये वापस बढ़ेंगे, इसमें डर नहीं है। शेयर्स में कभी कभी कोई गलत शेयर फंस जाता है, उसको एवरेज करते करते गड़बड़ हो जाता है। जैसे रिलायंस कैपिटल को लोग बहुत एवरेज किए, फिर मर गए थे, वो चला ही नहीं। बहुत सारी चीजें थी, बहरहाल ये किसी किस्सा गोई में होगी। तो आपको एक बात तो ध्यान से बता दूं, ये जो भविष्यवाणी है कि बाजार गिर जाएगा और ये हो जाएगा, अरे भैया ये हमको भी 2 साल से दिख रहा है कि भूकंप भी आना है, समुद्र भी उफान मारना है, सारी चीजें हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड में ये छोटा सा गोला है पृथ्वी, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही रहेगा। इसके अगल बगल बड़े ग्रह हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी अपनी, उनका प्रभाव है पृथ्वी पे दूरी के हिसाब से, तो वो तो असर आता ही रहेगा। क्या यार ऐसा हो सकता है कि जीवन में जन्म लेना आदमी का और मरना खत्म हो जाए? ये तो होता ही रहता है। तो क्या इसकी वजह से आदमी सड़क पे चलना छोड़ देता है? नहीं ना। तो शेयर बाजार है यार, ऊपर नीचे तो होगा ही, इसमें कौन सी नई बात है, होगा ही, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, रुका रहेगा, गिरा रहेगा, लेकिन हम तो 10-15 साल के लिए आए हैं। ये बाजार सिर्फ उन्हीं को दुखी कर रहा है जो अप्रैल में आए थे, ये सोच के कि बिटिया की शादी नवंबर में पैसा कमा के निकल लेंगे। वो लोग फंस गए यहां पे, उनको दिक्कत कर रहा है बाजार, और किसी को नहीं दिक्कत कर रहा है बाजार। जो 2-4 साल के लिए आए हैं उन्हें दिक्कत है कि जल्दी कमा के निकल लें। जो यहीं पे रुके हुए कि भैया जब पैसे मिल जाए तब, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार को मत देखो, आज बाजार बहुत गिरा दिख रहा है, 2 महीने बाद यही उठा दिखेगा। अब FD तुड़ाने का वक्त आया है, लेकिन सब लोगों ने तो FD पहले ही तुड़वा ली है, सबके पैसे पहले ही खत्म हो गए। तो ये समस्या की बात है। भविष्यवाणी पे उतना जोर मत दीजिए। अगर उनकी एक भविष्यवाणी सच हुई है तो आनंद भाव पिछले 3 साल से भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज तक गलती नहीं हुई। 90% हम भी सही बोले हैं, और ये भी ऊपर वाले की कृपा है। और इस बार भी बोल रहे हैं यही निफ्टी आपको 26,000 दिखाई पड़ेगी, घबराइए नहीं। हां, जो लोग यहां से हट गए, देखो एक लॉट आती है शेयर मार्केट में, वो ट्रेडर्स की लॉट आई थी, वो उनकी छटनी हो रही है, वो सब निकल जाएंगे। जो फ्यूचर ऑप्शन मार्जिन और इधर उधर कलाकारी से थे वो सब हट जाएंगे। एक तो हम देख रहे थे कि वो 1.5 रुपए सैकड़ा पे का पैसा ही सा उठा के यहाँ काम कर रहे हैं, कोई बता रहा था, हमने लुटिया डूब गई। 3 ठोर FD तुड़वाए थे, आज कोई मैसेज आया था, हमने उनकी भी लुटिया डूब गई ना। कितना मना किया, एक मेरा वीडियो पड़ा मार्जिन कॉल पे कि मत करो मत करो। आपको मेरी बात जानते कब समझ में आएगी? अब समझ में आएगी। बाजार गिर गया तो आपको मेरी पुरानी सारी बातें याद आएंगी। बाजार की तेजी में तो आप लोग उस्ताद थे, बाजार की तेजी में सब एक्सपर्ट होते हैं। अरे आप क्या बता रहे हैं, मालूम मार्केट ऊपर चलता है, आप ना बताइए। आप पैसा कमा लेते हैं, हम तो कमाते ही खुद। अब आज बताओ क्या कमाते हो? आज सब लोग हमारे पास पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। सर क्या करें, घाटा हो गया है। अब बुद्धि नहीं काम कर रही। जिसका 5 करोड़ में 1 करोड़ गायब हो गया, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन घबराओ नहीं, सारी चीजें सही हो जाएंगी, घबराइए नहीं। बाकी किसी को घबराहट हो तो मेरा फोन नंबर तो इसमें है ही, व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप करते रहिए, घबराहट दूर करते रहिए, है ना। बाकी ETF में मैं काम करूंगा, उसी में मैं अपना काम करूंगा MTAP के थ्रू। माई ट्रेड एजुकेशन प्रोग्राम एकदम टनाटन। बाजार में पैसे देके टिप लेना बहुत आसान है, बाजार में पैसे देके मनोविज्ञान सीखना बहुत कठिन है। क्योंकि मनोविज्ञान पैसे ले दे के नहीं सिखाया जाता, मनोविज्ञान पे आपको खुद काम करना होता है, आपको खुद लगना पड़ता है, और वही उचित है। शेयर बाजार में अपनी मनोदशा, अपने मनोविज्ञान, उस पे काम करो, अपनी पढ़ाई पे काम करो। अच्छा, अब इस समय मार्केट गिरा, अच्छे शेयर्स ढूंढो, जो खराब शेयर्स हैं उनको बेच के अच्छे शेयर्स में शिफ्ट हो जाओ, तो भी बहुत पैसा बन जाएगा। जितना रद्दी शेयर है, कचरा शेयर है, वो निकाल दो और पोजीशन अपना बना लो जो अच्छी अर्निंग वाले, ग्रोथ वाले शेयर हैं, तो भी बचत हो जाएगी। वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आया हूं कि आप लोग डरो नहीं, घबराओ नहीं, डरना मना है। शेयर मार्केट में आए हो तो डरना मना है, और अगर डर लगता है तो बैंक FD कराइए, हम मत आइए। क्योंकि अगर आज डर लग रहा है तो जब यूफोरिया के बाद ये बाजार फिर से शुरू होगा तो और डर लगेगा, आपको ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि फिर यही घटना घटेगी जो आज घटी है। लेकिन किसी दिन तो ऐसी घटना घटेगी जिस दिन फिर वापसी नहीं होगी, फिर बाजार घुसा ही रह जाएगा। इस बार तो मौका है कि शायद बाजार ऊपर चल देगा। जैसा मैंने बोला था, सरकार को आना चाहिए, बोलना चाहिए, तो हमारे मोदी जी ने जर्मनी में शायद कुछ वक्तव्य दिया है कि बाजार में मौका है। तो एक बार फिर देखना ही। अब देखो, प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं, उन्होंने तो बोला
लेकिन उनके वर्डों को पकड़ के कुछ ना कुछ ऑपरेटर लोग कोई ना कोई शेयर चलाने लगेंगे, कोई नया थीम चलने लगेगा। पहले अदानी हीरो था, फिर रेलवे डिफेंस हीरो थे, अब कोई और हीरो बनेगा। हो सकता है कंटाप बाजार मार रहा हो तो आप भी बाजार को कंटाप मार दो, है ना। डरना है क्या? कोई डरना नहीं है ना। हम कैश वालों की बात मत पूछो जी। आज मुझे आप लोग उतना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हां, आज के 10 साल बाद जो लोग मेरे वीडियो ये देख रहे होंगे उनको लगेगा कि कोई एक आदमी आया था जो समझा रहा था, और कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, हम यहीं पृथ्वी से ही हैं, पृथ्वी पे आए हैं और यहीं से अनंत यात्रा होगी जब जाएंगे। 30 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पावरफुल ट्रेडिंग स्किल एक्सपीरियंस है, बाकी अर्निंग्स है। बाकी बाजार का पेट्रोल क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अच्छी आ रही थी इसलिए खराब रिजल्ट वाले शेयर भी चल रहे थे। लिक्विडिटी में थोड़ा 19-20 हो रहा है तो खराब शेयर जो रिजल्ट वाले उनकी पिटाई हो रही, जो अच्छे रिजल्ट वाले उनकी ठीक है, कुछ खरीदारी हो रही, कुछ रुके हुए हैं, और जो कंपनियां हैं वो बहती गंगा में हाथ धुल रही हैं। अपनी कंपनी की बैलेंस शीट साफ कर देती हैं ऐसी ही गिरावट में कंपनियां। लेकिन अब यहां यह नहीं पहचान हो पाती है कि वास्तव में कंपनी अपनी बैलेंस शीट साफ कर रही है, घाटा वाटा सब इसी में दिखा के इस क्वार्टर में, या वास्तव में वो कंपनी डूब रही है। इसका डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, इसलिए डर लगता है खराब रिजल्ट वाली कंपनी में हाथ लगाने में। समझ रहे कि नहीं? तभी कहा जाता है 1, 2, 3 क्वार्टर देखो, अगर सुधार होता है तो ठीक है, या चार्ट पे कुछ दिखता है। ऐसा नहीं, चार्ट पे बहुत कुछ दिखता है, लेकिन जो चार्ट पे नहीं दिखता वो हमको दिख रहा था। हम बहुत दिनों से आपसे कह रहे थे। अगर 1 महीने पहले हम ये कह रहे थे टेलीग्राम पे, 2 महीने पहले कि यार एफडी करानी है, प्रॉफिट बुक करो, तो हम सही कह रहे थे, क्योंकि हमारे अलावा कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा रहा था। सब तो खरीदारी कराने में लगे थे जून में, अप्रैल में, अरे अभी मत बेचिए, अभी और ऊपर चलेगा। और जब बाजार गिर गया तो पलट गए तुरंत, जैसे हम अरोड़ा साहब को सुन रहे थे। मई में आईटी पे बुलिश नहीं थे बिल्कुल, अब बिल्कुल बुलिश हैं। और ये अच्छी बात है। जो बड़े बड़े भगवान हैं शेयर मार्केट के टीवी पे आते हैं, उनका कथन बिल्कुल सत्य है। हम भी तो कहते हैं शेयर मार्केट में अगर आप गिरगिट नहीं होंगे, गिरगिट की तरह अगर तुरंत रंग नहीं बदलेंगे, ट्रेंड को पहचान के अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करेंगे, तो बाजार में सर्वाइव नहीं करेंगे। ये बाजार बहुत ज्यादा उत्तरजीविता का सिद्धांत वाला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां वही सर्वाइव करेगा जो बहुत जल्दी पलटी मार जाएगा, और इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हम किसी शेयर में गलत हो गए, तुरंत लॉस काट के नई पोजीशन बनाओ। कभी कभी सही होंगे, कभी कभी गलत होंगे। जीवन हो या शेयर मार्केट 100% सही कोई हो नहीं सकता। उसके लिए भगवान कृष्ण बनना पड़ेगा, और भगवान कृष्ण बनना पड़ेगा तो शेयर मार्केट छोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर तो और कुछ करना पड़ेगा ना, इससे कहां भला होगा। बहरहाल हम सब में पोटेंशियल है भगवान बनने का। अगर उधर भी आपको यात्रा करनी है तो उसके लिए भी एक चैनल आएगा जल्दी। हम भी थोड़ी बहुत ध्यान व्यान करके, साधना करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ नया निखारते रहते हैं। हो सकता है अपनी कुछ अनुभूतियां या कुछ अपने अनुभव जीवन के अर्थ में भी आपको शेयर कर सकें। बाकी गुरु घंटाल बनने का कोई शौक नहीं है। आम आदमी की तरह निकलो ऊपर। चलो, बहुत सारी बातें बता दी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर चाहना तो कर देना, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर।